हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मेरे वाल साहिब जुमे के दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं उस वक़्त गुस्ल कर रहा था। उन्होंने पूछा, तुमने ये गुस्ल जनाबत की वजह से किया है या फिर जुमे के लिए? मैंने अर्ज़ किया, जनाबत की वजह से। उन्होंने फरमाया, दोबारा गुस्ल करो, क्योंकि मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करेगा अगले जुमे तक पाक रहेगा। यानी जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया तो वो अगले जुमे तक गुनाह व मुसय्यत की गंदगी से पाक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसवाक के साथ अदा की जाने वाली नमाज का अजर व सवाब मसवाक के बगैर अदा की जाने वाली नमाज से 70 गुना ज़्यादा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं उनको हर नमाज के वक़्त मसवाक करने का हुक्म देता। अमीरुल मोमिनीन मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जुमे के दिन नाखून कटवाने से हर एक बीमारी दूर होती है। जुमे के दिन नाखून कटवाने से अगले जुमे तक इंसान हर मुसीबत से बचा रहता है। जुमे के दिन नाखून काटना मुस्तहिब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमे का इंतज़ार ना करें कि नाखून बड़ा होना अच्छा नहीं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और जिस कदर हो सके सफाई और पाकी हासिल करे, तेल लगाए या घर में मौजूद खुशबू इस्तेमाल करे, फिर जुमे की नमाज के लिए निकले और फिर मस्जिद में अगर सफ़े पुर हों तो उन्हें चीर कर आगे ना बढ़े, फिर नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा कहे तो खामोश रहे, सुबहाना व ताला अगले जुमे तक उस शख्स के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे।